नमस्कार। सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से नमस्कार। अवधेश कुमार सिंह, सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से गुड मॉर्निंग। मांडू का सीरीज में आपको 3 दे चुका हूँ। ये चौथा सीरीज बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बस इतिहास और विकिपीडिया देखने से आपको पता चल जाएगा कि मांडू का जो सल्तनत है वो हुसैन शाह के पिताजी अल्फ खां, जो गवर्नर था दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसने इस्टेब्लिश किया था। और उसी के बेटा हुसैन शाह 1405 से लेकर 1436 तक मालवा को रूल किया, और उसने मालवा और धार इत्यादि शहरों को डेवलप किया। उसके बारे में बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज है और कन्फ्लिक्टिंग विचार है। उसने हिंदू महलों को, मंदिरों को, जो परमार वंश के थे उनको मॉडिफाई करके अपने नाम कर लिया। वो एक अलग विषय है जिस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग विषय में। जिनको घूमना पसंद है, जिनको इतिहास पसंद है, वो है ताजमहल के बनने की कहानी और इंस्पायरेशन शाहजहाँ को कहाँ से मिली। एक्चुअली 1510 या 1514 में जब बाज बहादुर वहाँ का सुल्तान हुआ करता था, तो उसकी प्रेम कहानी जहांगीर अकबर के कानों तक पहुँची और वहाँ की खूबसूरती और वहाँ के धरोहर के बारे में उसने अटैक किया और बाज बहादुर हार गया। उसके बाद की कहानी है अलग है कि रानी रूपमती कैसे, जो उसमें प्रथा होती थी, अपने को उसने असैसिनेट कर लिया, अपने को मार लिया या सती कर लिया। वो कहानी अलग है। और ज़्यादा मालवा की कहानी, ज़्यादा मांडू की कहानी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम कथा के रूप में प्रचलित है। बट उसमें जहाज महल, जहाँ फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है और लोग जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बट जो मकबरा है वहाँ, टॉम है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन, मोहम्मद अलाउद्दीन शायद, हाँ, उसी के अंदर में एक छोटा सा बिल्डिंग है जिसे हुसैन शाह का मकबरा बोलते हैं, जो वाइट मार्बल का बना हुआ है। बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉम है, बट काफ़ी सिग्निफिकेंट है और काफ़ी महत्व रखता है। कहानी यह है कि 1436 के बीच में शायद उसे निर्माण किया गया या उसके बाद ही एक्सटेंड हुआ। ये पता नहीं कितनी सही कितनी गलत है, बट ये सही है कि वो वाइट मार्बल का है। और ये भी एक तथ्य है कि उस पर एक शिलालेख, स्टोन इंस्क्रिप्शन है अरेबिक लिपि में, जिसमें लिखा हुआ है कि उसका आर्किटेक्ट कौन है। और शाहजहाँ को इसी टॉम को देखकर आगरे में वाइट मार्बल का ताजमहल बनाने का एक जुनून और इंस्पायरेशन आया कि मैं भी इसे बहुत बढ़िया इसी की तर्ज पे बनाऊंगा। और इसी के अंदर हमारी जो उसकी जो मोस्ट बिलवेड पत्नी होती थी, 11वीं या 9वीं जो भी हो, उसका मकबरा होगा और मेरा भी मकबरा मर जाने के बाद उसके बगल में दफनाया जाएगा उसी तर्ज पर। जैसे कि हुसैन शाह मकबरा अंदर में 2-3 टॉम पड़ी हुई हैं। तो मुगलों ने जब, या अकबर ने जब मालवा को डिफीट दे दिया, तो उसके बाद वहाँ जहांगीर आया करता था और उसे बहुत जगह पसंद था, रुकता भी था और अपना जन्मदिनों को वहाँ मनाया करता था। शाहजहाँ भी उसी सिलसिले में आया करता था, तो उसे जगह बहुत पसंद आई और उसने से
डेवलप भी किया। तो वहीं उसकी नज़र होशिंग शाह के इस मकबरे पर पड़ी और उसे अच्छा लगा और बोला मैं भी इसी की तर्ज पर कुछ ऐसा बनाऊं कि लगे और इसे बहुत अच्छा बनाऊं। तो वो तो बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ग्रैंडियोर लुक नहीं है मकबरे का, बट हाँ वाइट मार्बल का है, बट वो मार्बल उतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं है। या ऐसा कहा जाए कि एमपी में उसे रख रखाव ठीक नहीं किया गया या मेंटेनेंस ठीक नहीं किया गया। टूरिस्ट काफ़ी आते थे लेकिन उससे रेवेन्यू क्रिएट गवर्नमेंट को नहीं हुआ तो नहीं किया, मुझे तो ऐसे ही लगा। तो इसीलिए होशिंग शाह का मकबरा मुझे अच्छा लगा और मैं कहा एक थोड़ा सा प्रीव्यू में बैकग्राउंड बना दूं तो लोगों को समझ में आएगा कि यस ऐसी चीज़ें हैं जो इनसिग्निफिकेंट है लेकिन इतिहास की धरोहर है और उसमें जाए तो देखना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी जहाज़ महल तो अच्छा है ही है, इसके बाद की वीडियो में जहाज़ महल के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। लॉकडाउन है और अभी आरटीपीसीआर भी चाहिए और डबल वैक्सीनेशन वगैरह भी चाहिए, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि इस सिस्टम में पढ़ूँ, कहाँ क्या हो जाए पता नहीं। तो कम से कम थोड़ा गाइडलाइन आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि दोज हु आर वैक्सीनेटेड कैन मूव एनीवेयर फ्रीली, तो एटलीस्ट दैट विल गिव मी ए boost and I will again energize myself to move on, because India is vast. India such a country where every village, every town has certain historical monuments and treasure that needs to be explored and to be seen and to be brought forth before the public. तो मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं अपनी मेमोरी को इंटैक्ट कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इसे आप और ज़्यादा सब्सक्राइब करें और 500 का लैंडमार्क तो हो जाए, बिकॉज मैं विश्वास करता हूँ कि जो एक्चुअल सब्सक्राइबर उसके थ्रू ही लिया जाए। आई नेवर बिलीव इन परचेजिंग एनीथिंग फ्रॉम दिस व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर। तो फिर हम वीडियो शुरू करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मांडू मध्य प्रदेश जाइए, बढ़िया लगेगा, अपने इतिहास को, धरोहर को देखिए, समझिए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं सिंह ट्रैवल ब्लॉगर तरफ से। तो हम होशिंग शाह के मकबरे की ओर जा रहे हैं। ये जो दिखलाई पड़ रहा है एक अंडरग्राउंड टनल है, बाहर जाने का रास्ता है जो उस समय के बादशाहों और किंगडम के लिए एक रूल था कि अगर एनिमी अटैक करे तो हम भाग जाएं। चलिए अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। जैसा कि मैंने अपने रिव्यू में विस्तृत रूप से बताया था कि कैसे होशिंग शाह और उसके लड़के ने, मोहम्मद खिलजी ने, इस मकबरे को वाइट मार्बल से बड़ी खूबसूरती से तराशा और बनाया है। 1436 और ये हो गया 600, ऑलमोस्ट 650 ईयर्स पहले का बना हुआ एक टॉम दिखलाई पड़ रहा है वाइट मार्बल का। चमक काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। चलिए दरवाजे से हम इंटर कर रहे हैं। अब इस दरवाजे के पास ही जो इबारत की मैंने मेंशन किया था दीवारों पर लिखी हुई है, ये उर्दू में दिखलाई पड़ रही होगी, उसी में लिखा हुआ है कि शाहजहां ने इसको देखकर ही आगरे के ताजमहल को बनाने का दिल में एक तमन्ना पाली, जो कि अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए उसने बनाया और उसी पैटर्न पर ताजमहल बनाया गया। अंदर का दृश्य आपको कैमरे में भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। चारों तरफ टॉम भी टॉम है, मकबरे ही है। ये छत का दृश्य ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है और सरकमफ्रेंस और सरफेस एरिया में मुझे लगता है ताजमहल के शायद बराबर ही होगा। जो मेन ताबूत दिखलाई मेन मकबरा दिखाई पड़ रहा है वो शायद होशिंग शाह का है
और बाकी भी मकबरे हैं, लेकिन किसी पर वैसा कुछ लिखा हुआ नहीं कि कौन सा मकबरा किसका है। लेकिन अनुमान लगा जा सकता है कि जो मकबरा पेडेस्टल पर है होशिंग शाह का ही होगा, और उसके अगल बगल उसके बीवी बच्चों और कुछ इम्पोर्टेंट रिलेटिव का होगा। मतलब पहले होता था एक मर गया तो उसके बाद भी अच्छी जगह मिली तो मकबरे को वहाँ दफना दिया, कब्र बना दिया जाता था जिससे कि एक याद बनी रहे। मार्बल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट कुछ मार्बल वाइट लग रहे हैं, पता नहीं। इसको लगता है जो मार्बल वाइट लग रहे हैं लगता है कि बाद में लगाया गया है। कहीं मैंने देखा रिस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है। कुछ मार्बल पीले हो चुके हैं, अब कौन सा सही है मुझे पता नहीं, लेकिन शायद पीले वाले पुराने हैं और जो उजले दिखलाई पड़ रहे हैं नए लग रहे हैं, तो उसको रिस्टोर किया जा रहा होगा शायद। इसलिए उसमें मैंने देखा कुछ इक्विपमेंट वगैरह भी रखा हुआ है, शायद रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। फिर भी इतने बड़े एक चीज़ को ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, न उसे पेट्रोनाइज किया गया, न ब्रांडिंग किया गया कि ये कितना अच्छा एक धरोहर है जिसके कल्पना पर ताजमहल बनाया गया। मांडू की पहचान है, इसलिए इसको मिनी ताजमहल ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। चलिए वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए।